नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है समीर राज और आज जो हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो झारखंड के चित्रकला व शिल्पकला है। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और समझने वाला टॉपिक है। इसको आप समझिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और जो महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको तो हम बताएंगे ही, और कुछ हम बोल के या लिख के अलग से भी बताएंगे, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी उस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डीपली में जाके। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। कौन कौन सा चित्रकला और शिल्पकला आपके झारखंड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं चित्रकला व शिल्पकला। कौन कौन सा झारखंड का चित्रकला व शिल्पकला। आइए, झारखंड का चित्रकला शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम देखते हैं चित्रकला का क्या इतिहास रहा है, क्या इसका इतिहास है। तो चित्रकला का जो इतिहास है, इतिहास पे चले जाएं तो ये बहुत चित्रकला आज से नहीं है, बहुत ही पुराने समय से है। कब से है? तो प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्टोरिक युग बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आप अंग्रेजी में इसको प्री हिस्टोरिक ईरा बोल सकते हैं। तो उस समय से चित्रकला आपको देखने को मिलेगा। तो पहले तो लोग, आप जानते हैं कि गुफाओं में रहा करते थे, आखेटक हुआ करते थे, यानी शिकार करते थे। तो गुफाओं में रहते थे तो वहाँ ही चित्रकारी कर देते थे। तो गुफाओं में जो चित्रकारी करते थे उसका नाम रख गुफा चित्रकला। उसके अलावे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ पत्थरों चट्टानों पे चित्रकला कर देते थे, तो वो कहलाते थे शैल चित्रकला। ठीक है। उसके अलावे दीवारों पे कुछ चित्रकारी कर दिया जाता था, उसको बोलते हैं भित्ति चित्रकला। ये सब आप नाम सुने होंगे। उसके बाद कुछ पटों पे निर्माण कर जाते हैं, पट चित्रकला, और बहुत सारी चित्रकला आपको देखने को मिलता है पुराने समय में। जैसे अगर पुराना पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में एक भीमबेटका कह के जगह है, भीमबेटका की गुफाओं में, वहाँ आपको गुफा चित्रकला, शैल चित्रकला देखने को मिलेगा। उसके अलावे आपको एलोरा, अजंता, बादामी चित्रकला, ये सब मिलेगा एलोरा का गुफा में, अजंता की गुफा में। उसके बाद समय बदलते गया, जैसे कि आप मुगल काल में भी चित्रकला सुने होंगे। मुगल काल जो जहांगीर का समय था, मुगल काल में तो अकबर के समय में ही चित्रकला का प्रारंभ हो जाता है। लेकिन आप जानते होंगे जहांगीर का समय जो था, जहांगीर जो मुगल कालीन राजा थे जहांगीर, इसके काल को चित्रकला का स्वर्ण युग बोला जाता है। आपको पता होगा कि जहांगीर चित्रकला ऐसे व्यक्ति थे जो कि अगर 4 चित्रकार मिलके एक चित्रकला को बना दिया जाता था उसके समय में, तो वो टोटल चीज़ बता देते थे कि आँख किसने बनाया, नाक किसने बनाया, कान किसने बनाया है। उस तरह के वो व्यक्ति थे जहांगीर। तो मुगल काल में जहांगीर के समय में जो है चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम चर्चा करते हैं, देखते हैं झारखंड का कौन सा चित्रकला। शुरू करते हैं। तो झारखंड का जो चित्रकला है हम चर्चा करेंगे। पहला चित्रकला जो जदो पटिया चित्रकला, जदो पटिया चित्रकला। पहला चीज़ तो आपको नाम रखना है। क्वेश्चन जो पूछता है, जैसे कि 4-5 चित्रकला है ही झारखंड के संदर्भ में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको नाम जरूर याद रखना है कौन कौन सा चित्रकला है। कभी कभी ऑप्शन इस तरह से पूछ देता है हल्का वाला, कि जैसे कि 4 चित्रकला का नाम दे दिया, जदो पटिया दे दिया, कोवहर दे दिया, सोहराय दे दिया, पैतकर दे दिया, गंजू दे दिया, इस तरह से दे देगा। ठीक ना। और उसमें से कोई एक अलग चित्रकला दे देगा, कि जैसे कि मधुबनी पेंटिंग आप जानते होंगे बिहार का है। ठीक है। मंजूषा पेंटिंग जानते होंगे बिहार का है। एपान पेंटिंग जानते होंगे उत्तराखंड का है। तो कोई एक अलग से डाल देगा और पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा चित्रकला झारखंड का नहीं है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है। तो चर्चा करेंगे हम जदो पटिया चित्रकला। तो जदो पटिया चित्रकला के विषय में समझेंगे कि इसका नाम क्यों पड़ा है जदो पटिया, किसके द्वारा, कोई विशेष जाति समुदाय द्वारा क्या ये चित्रकला को बनाया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, इसका निर्माण किस तरह से किया जाता है, क्या ये भित्ति चित्रकारी है या पट पे चित्र किया जाता है, या और चर्चा करेंगे कि ये झारखंड के कौन सा किसी कोई खास जिले में ये बनाया जाता है या पूरे झारखंड में बनाया जाता है। तो इन सारे बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जदो पटिया चित्रकला जो है, इसका नाम जो आप देख रहे हैं जादो पटिया, जादो पटिया, ये 2 नाम से मिलके बना है। एक तो ये जादो अलग कर दीजिए, ये जादो है और ये पटिया है। क्यों पड़ा है जादो पटिया नाम?
तो ये जादू जो देख रहे हैं, ये जादू एक समुदाय है और पटिया जो है ये पट पे चित्रकारी किया जाता है, इसीलिए जादू समुदाय द्वारा और पट पे चित्रण करने के कारण इसका नाम पड़ा है जादू पटिया। तो ये जादू कौन होता है? ये जादू जो होता है ये संथाल है, संथाल में होता है और संथाल का एक समुदाय का नाम है जादू। संथाल समुदाय में जादू है और इस जादू को जो है संथाल समाज में पुजारी, ठीक है, या पुरोहित का दर्जा दिया जाता है, पुरोहित इसको बोलते हैं। तो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं समुदाय के द्वारा जादू पटिया चित्रकला किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो पहला चीज़ तो आप समझ गए कि जादू समुदाय द्वारा पट पे करने के कारण इसका नाम जादू पटिया पड़ा है। तो क्या करते हैं ये लोग चित्रकारी में? ये लोग जो दिखाते हैं चित्रकारी में, ये पट का निर्माण करते हैं। पट, और ये पट किसका होता है? या तो कपड़ा हो सकता है या कागज। इन दो चीज़ों के माध्यम से, कपड़ा या कागज के माध्यम से पट तैयार किया जाता है। इस तरह करके पट बनाया जाता है और एक दूसरे को, अगर कपड़ा हुआ तो उसको सुई धागा से सी के पट को बनाया जाता है, कागज हुआ तो उसको जोड़ जोड़ के इस तरह लंबा चौड़ा एक पट का निर्माण किया जाता है और इसी पट पे ये लोग चित्रकारी करते हैं। ठीक है। और जो जादू समुदाय होता है उनका निवास स्थान जो होता है वो गांव के बाहर होता है और ये लोग घुमंतु टाइप के लोग होते हैं, यानी घूमते हैं, घूम घूम के ही ये लोग अपना रोजी रोटी आजीविका चलाते हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? पटों पे निर्माण करते हैं। पहले तो पट बना लिया जाता है, उसके बाद ये लोग जो यहाँ चित्रण करते हैं, इसमें चित्रण क्या किया जाता है? तो चित्रण ये लोग जो करते हैं, ये लोग करते हैं कि जैसे संथाल समाज का उत्पत्ति कैसे हुआ है, विकास कैसे हुआ है, उसका क्या रीति रिवाज है, क्या उनके धार्मिक मान्यताएं हैं, क्या उनके नैतिकता हैं। उसके अलावे इसमें रामायण महाभारत के कहानियों को भी दर्शाया जाता है। उसके अलावे आपका जैसे कि जन्म के बाद होने वाले घटनाओं को दर्शाया जाता है। जन्म के बाद कहने का मतलब यमराज का जो दंड विधि विधान है, जैसे स्वर्ग लोक नर्क लोक चर्चा सुनते हैं ना, तो ये सब भी इसमें दर्शाया जाता है। जादू पटिया चित्रकला में ये सब चीज़ों को दर्शाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो चित्रकारी करते हैं तो इसमें जो रंगों का प्रयोग होता है वो भी प्राकृतिक होता है। रंग का बात किया जाए, कलर, चित्रकारी करेगा तो रंग का तो होगा प्रयोग ही। तो जो भी रंग का प्रयोग किया जाता है वो नेचुरल होते हैं। जैसे अगर हरा कलर का प्रयोग करना है तो कोई पत्ता गाछ का, नीम का नहीं, कोई भी जो हरा कलर जो दे उसका पत्ता ले लिया जाता है। सादा के लिए जैसे मिट्टी का प्रयोग कर लेते हैं, काला कलर के लिए भेलवा का प्रयोग कर लेते हैं, पीला के लिए पीली मिट्टी का प्रयोग कर लेते हैं। तो कलर भी जो होता है वो नेचुरल कलर होता है। ठीक है। और चित्र जो होता है, लगभग चित्रों की संख्या भी 8-10 चित्र होते हैं और ये चित्रों को बना के गांव-गांव में घूम के जाते हैं, दरवाजे दरवाजे पर, और गीतों के माध्यम से, गीत के माध्यम से जो भी इसका यहाँ पे रहता है सब्जेक्ट, विषय रहता है, जो विषय वस्तु पे ये बनाते हैं चित्रकारी, उनका गीतों के माध्यम से लोगों को सुनाते हैं और उसी के माध्यम से इसको जो अर्जित होता है, कहने का मतलब देने वाले, जैसे कि चावल मिल गया, दाल मिल गया, पैसा मिल गया, उसी तरह ये लोग अपना आजीविका चलाते हैं। ठीक है। तो आइए हम एक एक करके चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये पहला पॉइंट है, क्या है? तो यह जो है संथाल जनजाति का, किस जनजाति का? संथाल जनजाति का सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है। जादू पटिया चित्रकला किस जनजाति का मशहूर चित्रकला है? तो कौन सा जनजाति होगा? संथाल जनजाति का। इसको आप ध्यान में रखना है। यह चित्रकला संथालों के समाज के उद्भव, विकास, अभी जस्ट चर्चा की आपको, रहन सहन, ठीक है, रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, नैतिकता, इन सब चीज़ों को व्यक्त किया जाता है इस चित्रकला के माध्यम से। उसके अलावा भी अभी जस्ट चर्चा किए कि रामायण महाभारत का कहानी को भी दर्शाया जाता है, दंड विधान यमराज का उसको भी दर्शाया जाता है, जन्म के बाद होने वाले घटनाओं को भी ये लोग इसमें चित्रित करते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है? अगला पॉइंट जो है, इस चित्रकला में सामान्यतः छोटे कपड़ों या कागज के टुकड़ों का प्रयोग करते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अगर पूछ दे आपका एग्जाम में कि कौन सा झारखंड का चित्रकला है जिसमें छोटे कपड़े या कागज का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा चित्रकला है? जादू पटिया चित्रकला, छोटे कपड़ों या कागज का प्रयोग कर।
ठीक है, टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है और पटों पर चित्र अंकित किया जाता है। इस चित्रों की रचना करने वाले को संथाली भाषा में क्या बोलते हैं? जदो। अभी जस्ट चर्चा किए, संथाली भाषा में इसको क्या बोलते हैं? जदो, जो कि पुरोहित या पुजारी होते हैं। और यह चित्रकला जो है संथाल परगना कहाँ पे? जिला अगर बोल दे तो दुमका जिला में अत्यंत प्रसिद्ध है आपका जदोपटिया चित्रकला। देखिए, जदोपटिया से संबंधित कुछ चित्रों को हमने लिया है आपके लिए। आप देखिए, इस तरह से कुछ चित्रकारी किया जाता है जदोपटिया में। जैसे कि यहाँ भी आप देख रहे हैं, ये सब इस तरह से चित्रकारी किया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं 3-4 चित्र को लिए हैं आप लोगों के लिए। तो ये जदोपटिया चित्रकला है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, अगला कौन सा चित्र, आइए आगे देखते हैं कौन सा चित्रकला है। तो अगला चित्रकला है पैटकर या पैटकारी चित्रकला, ठीक ना। पैटकर कहिए या पैटकारी कहिए या पैटकर, इसको बोल सकते हैं पैटकर, ठीक है। तो पैटकर पेंटिंग, ठीक। तो क्या है इसकी विशेषता, कैसे बनाया जाता है, कहाँ पे ये फेमस है, झारखंड का कौन सा स्थान पे ये बनाया जाता है, ये सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। पैटकर चित्रकला एक आदिम कला परंपरा है। पैटकर जो चित्रकला है ये किस तरह का कला है? तो आदिम चित्रकला है। क्या है? आदिम चित्रकला। आदिम करने का मतलब बहुत ही पुराना चित्रकला है, बहुत ही पुराना चित्रकला है। कहाँ पे ये किया जाता है? यह चित्रकारी आमाडुबी, जो कि सिंहभूम में है, आमाडुबी, ठीक ना, या आमडुबी भी कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा, आमाडुबी कहिए या आमडुबी भी देखने को मिलेगा। यह है सिंहभूम में। सिंहभूम कौन सा सिंहभूम? तो पूर्वी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। और ढालबुम प्रखंड में ये जगह पड़ता है आपका गांव आमाडुबी गांव। यहाँ पे ये अत्यंत प्रसिद्ध है, ठीक ना, जिसके कारण इस गांव में ये प्रसिद्ध होने के कारण इस गांव का नाम ही रख दिया गया है पैटकर का गांव। क्या नाम रख दिया गया है? पैटकर का गांव। किस गांव को? तो आमाडुबी या आमडुबी कहीं कहीं भी आपको किताब में देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है। जो कि कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है ये आमडुबी, ठीक। इसे झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला कहा जाता है। ये पैटकर पेंटिंग जो है, इसको झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला कहा जाता है। स्क्रॉल चित्रकला अब होता क्या है? आप कहिएगा स्क्रॉल चित्रकला क्या होता है? स्क्रॉल चित्रकला वो होता है जिसको आप मोड़ सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। ये चित्रकला भी जो बनाया जाता है ये सेम उसी तरह जदोपटिया टाइप से है, कागज़ पे बनाया जाता है। और जैसे कि उसमें बताया कि छोटे कागज़ के टुकड़े या कपड़ों को जोड़कर बनाया जाता है, इसमें भी कागज़ के टुकड़ों में ही बनाया जाता है और इसको जोड़ के इस लंबा इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह जोड़ते हुए बनाया जाता है जिसको कि स्क्रॉल कर सके वो, इसीलिए इसका नाम रखा गया है स्क्रॉल पेंटिंग, ठीक ना। इसको स्क्रॉल पेंटिंग भी कहा जाता है। यह प्राचीन काल से झारखंड में विद्यमान है, यानी बहुत पुराना है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत सबर जनजाति, कौन सा जनजाति? सबर जनजाति द्वारा की गई थी। तो किस जनजाति द्वारा इसकी शुरुआत की गई? सबर जनजाति द्वारा। इसे भारत का, ये चित्रकला जो है पैटकर पेंटिंग, इसे भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला माना जाता है। यानी इतना पुराना है कि इसको भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला माना जाता है। किसको? तो पैटकर पेंटिंग को। तो ये सारे बिंदुओं को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, यह चित्रकला जो पैटकर पेंटिंग है यह गरुड़ पुराण में भी मिलता है। गरुड़ पुराण जो है, 18 पुराण जो देख रहे हैं, तो गरुड़ पुराण में भी इसका चर्चा किया गया है पैटकर पेंटिंग का। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर पूछ ले कि कौन सा पुराण में इस चित्रकला का वर्णन किया गया है, तो गरुड़ पुराण में इस चित्रकला का वर्णन किया गया है। पैटकर पेंटिंग जो होता है इसमें ज़्यादातर जो विषय वस्तु होता है, इसमें महाभारत और रामायण जैसी विषय वस्तु पर या हिंदू महाकाव्यों पर खींचे जाते हैं। यानी रामायण महाभारत पे इसमें जो ही विषय वस्तु होते हैं इसे चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। जैसे रामायण में आप जानते हैं कि राम का जन्म हुआ, उसके बाद शिक्षा दीक्षा, उसके बाद उसका विवाह होता है, उसके बाद वनवास होता है, उसके बाद रावण वध होता है। तो ये क्रमवार चित्रण किया जाता है। या महाभारत का कोई भी चित्रण करना हो तो वो भी क्रमवार किया जाता है। उसके अलावे आपको देवी देवताओं का चित्रण भी देखने को मिलेगा, जैसे कि माँ काली का, माँ दुर्गा का, इस तरह भी चित्रण किया जाता है। उसके अलावे आपका जन्म और मरण का भी चित्रण किया जाता है, जैसे कि यमराज का दंड विधान, जैसे कि जदोपटियाँ बताएं, तो इसमें भी इन सब चीज़ों का वर्णन किया जाता है।
ठीक है। इस चित्रकला के माध्यम से जनजातियों द्वारा विभिन्न कहानियों तथा स्थानीय रीति रिवाज का भी वर्णन करते हैं। जो स्थानीय रीति रिवाज है, जैसे कि कोई भी जनजाति का रीति रिवाज है, उसको भी इस चित्र के माध्यम से वर्णन किया जाता है। इसके माध्यम से जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का भी वर्णन किया जाता है। जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का भी वर्णन अभी जस्ट चर्चा किए कि जन्म मरण वाला, जैसे कि जीवन के बाद होने वाली घटनाओं, जीवन के बाद होने स्वर्ग नरक जिसको बोलते हैं, ठीक है, यानी यमराज का दंड विधान क्या है, ये सब चीज़ों का भी वर्णन इसमें किया जाता है। देखिए कुछ इमेज आपके सामने है, ये आपका पैतकर पेंटिंग से संबंधित इमेज है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देखिए, ये जन्म के बाद होने, जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन कर रहा है। जैसे यहाँ ब्रह्मा जी दिख रहे हैं, ठीक ना, यहाँ शिव जी दिख रहे हैं और ये सब यमराज लोग दिख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को भी इस चित्रकारी में दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इन सारी बिंदुओं को आप ध्यान में रखिएगा। ये चित्रकला से संबंधित जो है ये पार्ट 1 है और एक पार्ट में वीडियो आएगा और 2-3 चित्रकला बच गया, जैसे कि कोभर, सोहरा, इस सब पे चर्चा करेंगे और एक शिल्पकला, ढोकरा शिल्पकला पे चर्चा करेंगे। तो ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्द आ जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।